मुझे सच में शूट करते हुए जब मुझे ये सॉन्ग मिला था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मैंने सिर्फ मज़ा किया है। आई थिंक 1 साल से क्लब्स बंद हैं, पार्टीज़ बंद है, बट जब ये सॉन्ग आया मैंने अपनी सारी भड़ास इस सॉन्ग में निकाली है। और it's more like a party number, so इनका आइडिया था to bring it out on this festive season, गणपति पे here there, so I think एक festive season पे एक बहुत ही peppy नंबर हमें मिल गया है and I think we can just enjoy. So जब मुझे ये सॉन्ग आया था ना स्पेशली, so ये ऑलरेडी रील्स पे ट्रेंडिंग था, यू नो, सो ऑलरेडी उसके हुक स्टेप्स बहुत अलग थे, सब कुछ बहुत अलग था, बट अब वो द एम वॉज टू क्रिएट अ डिफरेंट हुक स्टेप. सो आई थिंक गणेश आचार्य's टीम, इट वॉज एन ऑनर वर्किंग. उन्होंने फुल बॉलीवुड धमाल में सारा कोरियोग्राफ किया एंड जयश्री उनकी असिस्टेंट, शी शॉट इट एंड आई थिंक इट वॉज बैंग ऑन. इट वॉज जस्ट लवली शूटिंग. इट फेल्ट लाइक यू नो टिपिकल हाउ गोविंदा's सिग्नेचर स्टेप्स आर देयर, तो वही सारा था एंड आई एन्जॉयड थॉरली. आई एन्जॉयड. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन में 13 लोगों के साथ और 14-15, आई डोंट नो हाउ मैनी आर देयर, बट सुबह से इट्स बिन सो मच फन बिकॉज हर कोई अपनी एक अलग एनर्जी लेके आ रहा है, हर कोई अपना एक क्वर्की स्टाइल लेकर आ रहा है. सो it's my first time to be meeting so many other influencers like this, but they're adorable and it's such a fun time to be shooting for the hook step and it goes. Yeah, and ये जैसे सब लोग बोलते हैं कि काफी अलग-अलग looks आपके हैं. Which one is your personally favorite इस गाने का? My personal favorite was black because that was like wild black gothic eyes and you know wild waves and that's very my style. I'm always like messy and everything, so I don't like to keep it neat, but all 3 looks were very very good. I like the white and mostly the black. Yes. And red वाले look की आपकी बड़ी मतलब फोटोज वायरल हो रही हैं, लोगों को बड़ा पसंद आ रहे हैं वो लोग. उस पर what was your reaction? Mostly कपड़ों के लिए कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला नहीं गया है and I accept it, you know. अटेंशन के लिए और टू बी इन न्यूज़ आई रिमूव माई क्लोथ्स. यार ये कहाँ से आया? मैं 10 साल से अटेंशन ही ले रही हूँ. मैं 10 साल से आई हैव वर्कड इनफ एंड आई एम फेमस इनफ. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई क्लोथ्स आर नॉट माई वे ऑफ फेचिंग मोर अटेंशन और एनी काइंड ऑफ टू स्टे इन न्यूज़. ये मेरा एजेंडा नहीं है. आई लाइक टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे. स्लट शेमिंग और नंगा बोलना और गंदा बोलना, आई डोंट नो हाउ फार इट्स गोइंग टू टेक अस एज पीपल, एज अ नेशन. जस्ट स्टार्ट टेक इट यार. मतलब अब तो यूज टू हो जाना चाहिए बिकॉज मैं तो नहीं बदल रही हूँ. सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट एज सिंपल. What was your reaction? आप मतलब किस तरीके से लेती हैं उस ट्रोल को एंड क्या तरीका होता है आपको उसका डील करने का? मेरा तरीका होता है मैं नेक्स्ट टाइम और ऐसा ही आउटफिट पहनती हूँ बिकॉज दिस इज़ माई स्टाइल. दिस नाउ इट्स हाई टाइम दैट दे एक्सेप्ट दैट आई ड्रेस अप लाइक दैट. सो मैं कभी रिट्रैक्ट नहीं किया, मैं कभी पीछे नहीं हटी फ्रॉम wearing anything. So जब ये song भी आया था, the outfits were their choice, not my choice, and whatever is there is a certain reason behind it why you wearing a certain thing, but definitely not to stay in news, not to show my assets. It doesn't work like that. I'm sorry. It needs to stop, and even if you don't want to stop, I am not going to stop. ओके नहीं, अभी हाल ही में आप बिग बॉस के घर पे भी होकर आई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. कैसा रहा अंदर आपका सफर? क्योंकि हमने जो देखा है वो घंटे भर ही देखा है. Yes. 24 घंटे आप रही. ये गलत बात है. अब मैं क्यों गई फिर 24 घंटे के लिए? आई वुड हैव कम आउट इन 1 hour. सो फ्रॉम द मिनट आई एंटर्ड, आई थिंक इट स्टार्टेड, माई एंट्री ऑल्सो स्टार्टेड विद 2 घूट मुझे भी, विच वॉज सो स्वीट ऑफ देम टू हैव प्रमोटेड द सॉन्ग. मैं बहुत एप्रीहेंशंस के साथ अंदर गई थी बिकॉज उनको नहीं पता था दैट आई हैव कम फॉर 24 hours और उनके लिए मैं कंटेस्टेंट थी, तो मुझे लगा बहुत सारी बिचिंग होगी, कोई उल्टा सीधा बोलेगा, कोई मेरे पीछे जाके कुछ बोलेगा. बट व्हेन आई एंटर्ड दे ऑल गॉट सो हैप्पी. जैसे कोई घर में कोई नया एक मेहमान आ जाता है तो कोई चाय बना के दे रहा है, नॉट टू बी ऑन कैमरा, नॉट फॉर एनी टास्क, बट दिव्या लिटरली मेड टी फॉर मी. सब मेरे साथ आके ऐसे बैठ के, जैसे घर की दादी नहीं आती जैसे, तो पूरे बच्चे आके बैठ जाते हैं. सो द एंटायर माहौल चेंज एंड ऑल माई एप्रीहेंशंस चेंज. मिलिंद गाबा इज सच अ टैलेंट. वो वहाँ ऑन द स्पॉट दे हैड अ टास्क, निया का राज, तो जो मैं जिससे भी इम्प्रेस होती, सो दे आई हैड टू गिव देम कॉइन्स. सो टू इम्प्रेस मी, गाबा ने ऑन द स्पॉट रैप्स बनाए, सो दैट शोड हाउ इंटेंस एंड हाउ talented he was. Everybody, Neha Bhasin, they just all went berserk. Shamita की वो side हमने आज तक नहीं देखी थी. She always appeared as snobbish or anything, but she had such a funny and a wild side altogether. So मैंने जब मैं उस घर में गई, I think मैंने उन सबकी एक बहुत different side देखी and they all just, and Rakesh for that matter, he also felt very nice because he could open up. जो बेचारे उसको बोलने नहीं देते थे और he wouldn't speak, otherwise it was just that he could speak, you know. So Big Boss experience बहुत fun था. मैं इतना लेकर नहीं गई थी एक्सपेक्टेशंस. शमिता एंड राकेश आर ग्रैबिंग द एंटायर शो बिकॉज जो क्लियर है मतलब
Yeah, it's just that when you connect together, it is automatically you're a step ahead. So as a jodi or as a couple or whatever is their strategy, they're going good. And also valid reasons पे लड़ते हैं, फालतू नहीं लड़ते हैं. Pratik, I think is very cute, but बहुत बच्चू है वो, but वो दिखाता है ऐसे that you know he's just a. So I think he's also playing with a lot of enthusiasm. I don't know how far, but my bets are on Neha Bhasin, I guess. अरे हाँ, व्हेन आई केम आउट तो मुझे एक पूरा का पूरा मेरे पास सिपर था और मेरा मग था जिस पे उन्होंने निया लिख के दिया था बिकॉज उनको लगा मैं कंटेस्टेंट हूँ. सो व्हेन आई केम आउट इट वाज इन माय बैग. सो आई थॉट इट वाज रियली स्वीट अ जेस्चर फ्रॉम देयर साइड जो सिर्फ मारने धाड़ने में बिलीव रखते हैं. दे गेव मी सो मच लव. सो इट वाज अमेजिंग. एंड लास्ट वीक गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या. आई थिंक दिस फेस्टिव सीजन डू दिस हुक स्टेप, मेक दिस सॉन्ग वायरल, एंड आई फील enjoy as much as you can because it's time.